198 करोड़ रुपए के मालिक प्रशांत किशोर पर क्या भरोसा करेगा गरीब बिहार। और उससे भी बड़ा सवाल, जिस नेता पर पहले से टिकट बेचने के आरोप लगते रहे हों, क्या उसकी करोड़ों की दौलत अब चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है। वो कहते हैं ना, सियासत में सवाल छोटे नहीं होते और जनता कभी बिना हिसाब के भरोसा नहीं करती। बिहार की राजनीति में इन दिनों सिर्फ चुनाव की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि एक नेता की 198 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति पूरे राज्य में बहस का विषय बन चुकी है। कोई कह रहा है ये मेहनत की कमाई है, तो कोई पूछ रहा है चाय की दुकानों से लेकर गांव की चौपाल तक आज सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, गरीबी हटाने की बात करने वाला नेता खुद 198 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करते ही प्रशांत किशोर का चुनावी हलफनामा सामने आया और फिर शुरू हो गई करोड़ों की दौलत पर सबसे बड़ी सियासी बहस। आखिर उनकी कुल संपत्ति कितनी है, इतना पैसा आया कहां से, दूसरे बड़े नेताओं से वे कितने अमीर हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष उनकी इस संपत्ति को चुनावी हथियार बना पाएगा या फिर प्रशांत किशोर जनता को अपनी कमाई की कहानी समझाने में सफल होंगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव पहले से ही हाई प्रोफाइल माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन दाखिल किया, वैसे ही चुनाव का पूरा फोकस बदल गया। कारण था उनका चुनावी हलफनामा। हलफनामे में घोषित कुल संपत्ति करीब 198 करोड़ रुपए, यानी बिहार की राजनीति में सक्रिय ज्यादातर बड़े नेताओं से कहीं ज्यादा। बस फिर क्या था, पूरा बिहार इसी चर्चा में डूब गया। अब जरा उनकी संपत्ति का पूरा हिसाब समझिए। प्रशांत किशोर के नाम करीब 96 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई है, जबकि उनकी पत्नी के नाम करीब 102 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है। दोनों को मिलाकर कुल घोषित संपत्ति लगभग 198 करोड़ रुपए। अगर इसे और विस्तार से देखें तो प्रशांत किशोर के पास करीब 22 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और लगभग 74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 90 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और लगभग 12 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। नकद रकम ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका निवेश और देश भर में फैली संपत्तियां हैं। अब सवाल उठता है, इतनी संपत्ति आखिर बनी कैसे। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर की एक निजी कंपनी में उनकी एक 100% हिस्सेदारी है। इसी कंपनी ने साल 2024 से 25 के दौरान जनसुराज पार्टी को 85 करोड़ रुपए का दान दिया। साथ ही जनसुराज फाउंडेशन को 50 लाख रुपए भी दिए। यानी पार्टी की आर्थिक ताकत में उनकी अपनी कंपनी की अहम भूमिका दिखाई देती है। अब बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टी की। गुवाहाटी में 2 फ्लैट, एक बंगले में हिस्सेदारी, नोएडा में संपत्ति, गाजियाबाद में कई फ्लैट, पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में जमीन, दिल्ली के वसंत विहार में प्लॉट और बक्सर के पैतृक गांव में भी संपत्ति। यानी देश के अलग अलग शहरों में उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी मौजूद है। यही वजह है कि अब लोग सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि उसकी कहानी भी जानना चाहते हैं। अब बात उनकी पढ़ाई की। प्रशांत किशोर ने बक्सर के एमपी हाई स्कूल से 10वीं की, फिर पटना साइंस कॉलेज से 12वीं, इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए की डिग्री हासिल की, फिर हेल्थ मैनेजमेंट में मास्टर्स किया और बाद में फ्रांस जाकर फ्रेंच लैंग्वेज का स्पेशल कोर्स भी पूरा किया। यानी शिक्षा के मामले में भी उनका प्रोफाइल काफी मजबूत माना जाता है। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए। उसी बांकीपुर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की घोषित कुल संपत्ति सिर्फ करीब 20 लाख रुपए है। न कोई फ्लैट, न कोई बंगला, न कोई कार, सिर्फ पैतृक कृषि भूमि में छोटा सा हिस्सा। एक तरफ 198 करोड़, दूसरी तरफ 20 लाख। यहीं से चुनावी तुलना शुरू हो गई। अमीरी और गरीबी का फर्क जब चुनाव में उतरता है, तब मुद्दा सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा बन जाता है। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या बिहार की जनता इस दौलत को सफलता मानेगी या फिर यही दौलत चुनाव में सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दिलचस्प और सबसे भावुक परत। बिहार की राजनीति में एक बात अक्सर कही जाती है, यहां नेता की जेब से ज्यादा उसकी नीयत देखी जाती है। और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर की 198 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रही,
बल्कि एक चुनावी मुद्दा बन चुकी है। यही कारण है कि अब विपक्ष के पास एक नया राजनीतिक मुद्दा तैयार है। लेकिन यहां एक सवाल और भी है, क्या किसी नेता की दौलत ही उसकी नीयत तय करती है, या फिर उसकी राजनीति, उसके फैसले और जनता के लिए किए गए काम उसकी असली पहचान बनते हैं? यही सवाल अब बांकीपुर की जनता के सामने भी है। प्रशांत किशोर जब भी मंच पर जाते हैं, वो बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, खराब शिक्षा व्यवस्था और पलायन की बात करते हैं। लेकिन अब उनके विरोधी यही सवाल पूछ रहे हैं, जो खुद करोड़ों का मालिक है। क्या वो गरीब बिहार का दर्द समझ पाएगा? और यहीं पर कहानी सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं रह जाती, बल्कि बिहार की हो जाती है। एक ऐसा बिहार जहां आज भी लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और बेंगलुरु की ट्रेन पकड़ते हैं। एक ऐसा बिहार जहां मां अपने बेटे को कमाने भेजते समय आंसू छिपाकर मुस्कुराती है। एक ऐसा बिहार जहां कई गांवों में बुजुर्ग माँ बाप सालों तक अपने बच्चों का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे बिहार में जब कोई नेता 198 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ गरीबी मिटाने की बात करता है, तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल उठना और जवाब मिलना दोनों अलग बातें हैं। अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष शायद हर चुनावी मंच से यही कहेगा कि 198 करोड़ वाला नेता गरीबों की बात कैसे कर सकता है। वहीं प्रशांत किशोर शायद यही कहेंगे कि उन्होंने राजनीति में आने से पहले देश विदेश में सालों तक राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया और उनकी संपत्ति उसी पेशेवर जीवन की कमाई है। यानी एक तरफ सवाल होंगे, दूसरी तरफ जवाब, एक तरफ आरोप होंगे, दूसरी तरफ सफाई, और फैसला जनता करेगी। याद कीजिए 2016 की नोटबंदी, उस समय भी अमीर और गरीब का नैरेटिव खूब चला था। उसका राजनीतिक असर भी देखने को मिला। अब क्या प्रशांत किशोर की संपत्ति भी बांकीपुर चुनाव में नया नैरेटिव बनाएगी, या फिर जनता इसे एक सफल पेशेवर की कमाई मानकर नजरअंदाज कर देगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। गरीब आदमी पैसे से नहीं, भरोसे से वोट देता है। बिहार ने कई सरकारें देखी, कई चेहरे देखे, कई वादे सुने, लेकिन आज भी हजारों परिवार अपने बच्चों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भेजने को मजबूर हैं। आज भी बिहार का युवा अपने सपनों का पता किसी दूसरे राज्य में खोजता है। ऐसे में जनता सिर्फ ये नहीं देखेगी कि नेता कितना अमीर है, बल्कि ये भी देखेगी क्या वे बिहार को अमीर बनाने का सपना सच कर सकता है। दौलत से महल तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं। सियासत में जीत उसी की होती है जिसके साथ जनता खड़ी हो। सिर्फ पैसा नहीं, अब फैसला बांकीपुर की जनता के हाथ में है। 198 करोड़ की दौलत भरोसा जीत पाएगी, या फिर गरीब बिहार अपने सवालों का जवाब मांगेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े